नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड अवेयरनेस पर। आपका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं जो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें और जुड़े हैं। धन्यवाद आप लोगों का दिल से। अगर बात करें हमने क्या क्या टॉपिक कर लिया है, मोस्टली टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज कोशिश रहेगी कि आपकी मार्केटिंग कंप्लीट करा दी जाए। अगर रहेंगे तो भी एक दो टॉपिक रहेंगे जिनको हम कंटिन्यू कल वाले क्लास में कंप्लीट करके फिर एमसीक्यू को स्टार्ट करेंगे। फिर हम नए सब्जेक्ट इंश्योरेंस को लेकर आएंगे। इसी प्रकार आप लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट जितने भी आपके एडिशनल सब्जेक्ट ऐड हुए हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। बिना किसी देरी के आज फिर हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने मार्केटिंग मिक्स पढ़ा था। मार्केटिंग मिक्स पढ़ने के बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, कहते हैं कि जो ग्रामीण बाजार है और जो शहरी बाजार है उसमें अंतर क्या होता है। ग्रामीण बाजार की बात करें और शहरी बाजार की बात करें तो इनमें बहुत सारा डिफरेंस है जिनको हम क्या करेंगे, अपने पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। अगर बात करें मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है, ग्रामीण बाजार का और शहरी बाजार का अर्थ क्या है, इस बेस पर बात करें तो कहते हैं कि शहरी बाजार वो बस्ती होती है जहाँ की जनसंख्या क्या है, बहुत अधिक है, जहाँ की पॉपुलेशन क्या पाई जाती है, बहुत ज्यादा पाई जाती है। और जो निर्मित वातावरण की विशेषताएं, उनको क्या कहा जाता है, शहरी बाजार कहा जाता है। जहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है और जहाँ का इन्वायरमेंट क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, वो क्या कहलाता है, आपका शहरी बाजार कहलाता है। अगर बात करें, कहते हैं कि ग्रामीण बाजार की, ग्रामीण बाजार में क्या होता है कि वो कहाँ स्थित होते हैं, बाहरी एक क्षेत्र में स्थित होते हैं। तो बाहरी एक क्षेत्र में जो स्थित है वो एरिया क्या कहलाता है, आपका ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है, ग्रामीण बाजार कहलाता है। ग्रामीण बाजार की दूसरी विशेषता की बात करें या फिर शहरी बाजार की, पर्यावरण, इन्वायरमेंट की बात करें तो जो शहरी क्षेत्र है वो क्या होता है, प्रकृति, जो नेचुरल, कहता है कि जो हमारे पास उससे क्या है, बहुत दूर है, अलगाव होता है उसमें। और अगर बात करें ग्रामीण क्या है, सीधा संपर्क से रहता है प्रकृति से। नेक्स्ट आता है आपका कार्य। ऐसे शहरी क्षेत्र में लोग जो हैं वो क्या काम करते हैं, वो एग्रीकल्चर और कहते हैं कि पशुओं वाला काम नहीं करते, वो फैक्ट्री से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। और अगर बात करें ग्रामीण बाजार की, ग्रामीण बाजार में क्या होता है, कृषि से रिलेटेड और पशुधन से रिलेटेड क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। गैर कृषि कार्य में यानी कि किसी व्यापार में, किसी ट्रेड में लगे हैं या फिर किसी कॉमर्स में या फिर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवाने में जो लगे हुए हैं वो कौन से कहलाते हैं, हमारे पास अर्बन। अगर बात करें, कहते हैं ग्रामीण में क्या है, कृषि और पशुधन को इंक्लूड किया जाएगा। जनसंख्या का आकार की बात करें तो कहते हैं कि शहरी जो क्षेत्र है उनकी जनसंख्या क्या पाई जाती है, घनी, बहुत ज्यादा वाइडर होती है। अगर बात करें, कहते हैं कि गांव वालों में वहाँ छोटे छोटे मतलब बस्तियां बनी होती है, छोटे छोटे गांव बने होते हैं, उनकी पॉपुलेशन क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट की बात करें तो शहरी क्षेत्र की जो योजनाबद्ध बस्तियां हैं, कहते हैं जो प्लान की हुई जो बस्तियां बनी हुई है, मौजूदा होती है, जिनका विकास शहरीकरण, कहते हैं कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। जो इंडस्ट्रीज लगती है, जहां पर इंडस्ट्री जो बनती है, उनकी जैसे जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री लगी है तो उनकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि वहां पर उनको क्या मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है, काम मिल जाता है। अगर बात करें गाँव की, गाँव में क्या होता है, जो नेचुरल जो वनस्पति बनती है या फिर जीव जंतुओं को जो पालन पोषण करके उनका क्या होता है, विकास होता है, क्योंकि वो वहीं से इनकम को क्या करते हैं, अर्न करते हैं। इसलिए वहां का डेवलपमेंट किससे होता है, नेचुरल से और जीव जंतुओं से उनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। इन चीजों को याद करने के साथ साथ आप बहुत सारे ग्रामीण बाजार और कहते हैं कि हमारे पास शहरी बाजार का डिफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन की बात हो चुकी है। अगर बात करें तो गाँव में क्या होता है कि लोग अपनी मेहनत से, कहते हैं कि मजदूरी करके इनकम अर्न करते हैं, जबकि शहरों में कहते हैं कि अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज में पार्ट टाइम जॉब करके और वैसे काम करते हैं। इसमें अलग अलग टाइप से हम अलग अलग डिफरेंसेस इवेलुएट कर लेना, क्योंकि ऑप्शन वाइज अगर आप क्रिएट करोगे तो अपने आप क्लियरिटी आ जाएगी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इनोवेशन। कहता है कि ग्रामीण बाजार में क्या क्या इनोवेशन हुआ है, कहता है कि रूरल जो मार्केटिंग है उसमें क्या क्या नए नए नव विचार आए हैं, कौन कौन से नव विचार हैं। अगर बात करें तो आज के टाइम में क्या हो गया, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में हो गया। इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो आज नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके थ्रू हम घर बैठे क्या कर सकते हैं, अपने काम को पूरा कर सकते हैं। उसने क्या किया है कि ग्रामीण बाजार को भी क्या किया, विकसित किया है। सबसे पहले बात करें तो कौन सी ऐसी इनोवेशन हुई है, शिक्षा।
एजुकेशन की बात करें तो कोविड-19 जो आया था उसमें एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही थी लोगों को, किसके थ्रू, जो फ़ोन में ऑनलाइन जो ऐप हो रही थी उसके थ्रू प्रोवाइड करवाई जा रही थी। सॉरी। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए बहुत सारी ऐसी लर्निंग एप्स बनी हुई है जहां पर क्या प्रोवाइड करवाई जाती है, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। लोग जो गांव के जो बच्चे हैं, जो गांव के मतलब एजुकेटेड मतलब जो पढ़ रहे हैं जो बच्चे हैं, उनको क्या प्रोवाइड करवाई जा रही है, एजुकेशन। तो वहां पर कहते हैं कि शिक्षा में क्या करवाई गई है, ई लर्निंग कहते हैं प्लेटफॉर्म जो बने हुए हैं, वो क्या है, नया इनोवेशन हुआ है ग्रामीण बाजारों में। क्योंकि आजकल की बात करें तो फोन लगभग क्या है, गाँव वालों के पास फोन ज्यादा है। तो बात करें तो कहते हैं कि बहुत सारे लर्निंग ऐप प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, मोबाइल ऐप आई हुई है, जिससे कहते हैं कि नवीन शिक्षा टेक्नोलॉजी जो ग्रामीण समुदाय में कहता है कि शिक्षा में पहुंच में सुधार कर रही है। वहां पर लोग घर बैठे भी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि लड़कियों को क्या नहीं किया जाता, शहरों में पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता। हाँ, हालांकि घर में पापा का फोन है, मम्मी का फोन है, भाई का फोन है, वो कहते हैं कि उस ऐप से अपना कोर्स लेकर क्या कर सकती है, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकती है। तो अब ई लर्निंग जो ऐप्स आई हुई हैं, उनके प्लेटफॉर्म जो चले हुए हैं, उनके कारण लोगों को क्या किया जा रहा है, शिक्षित किया जा रहा है। वो भी ग्रामीण बाजार के लिए क्या है, नया इनोवेशन है, नया नवाचार है। कहते हैं कि यहाँ पर जो प्रौद्योगिकी है वो छात्रों को कहीं ना कहीं शिक्षित सामग्री और संसाधनों की पहुंच में सक्षम बनाती है और भौतिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता कम करती है। कि हमारे पास कहते हैं फिजिकली रूप से कहता है कि उस स्ट्रक्चर का होना जरूरी नहीं है कि हमारे पास सभी बच्चे बैठे हैं, क्लास प्लेटफॉर्म हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जिनको पढ़ना है वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि उनके लिए भौतिक जो बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं है, और वो परिणाम, शिक्षा के परिणाम में क्या हो रहा है, लगातार सुधार हो रहा है। अगर बात करें सेकेंडली लेवल पर, कहता है कि मोबाइल बैंकिंग आज के टाइम में अगर बात करें तो जो भी पेमेंट करनी है, 10 रुपए गोलगप्पे खाएंगे तो भी गूगल पे करेंगे वहां बैठ के। तो बात करें तो बहुत सारी ऐसी मोबाइल बैंकिंग आ गई है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो गांव वाले हैं उनकी भी क्या हुई है, ग्रोथ हुई है, नवचारा लेकर आए हैं। क्योंकि वहां पर ऐसी बड़ी बड़ी पेमेंट जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, किसी भी इनकम से रिलेटेड हो, वो क्या करते हैं, मोबाइल ऐप्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं, सिक्योर्ड फील करते हैं। पैसा उठाकर नहीं चलना पड़ता, लेकर कैरी करके नहीं चलना पड़ता साथ में। तो मोबाइल जो बैंकिंग है वो भी क्या है, एक ग्रामीण बाजार के लिए नवचारा है। देखिए क्या कहता है कि मोबाइल बैंकिंग से ग्रामीण जो समुदाय के वित्तीय जो कहता है कि सेवाएं हैं तक पहुंचने के लिए जो तरीके हैं वो बदल दिए हैं। पहले जो पेमेंट होती थी, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती थी गुड्स के बदले में, उनको क्या कर दिया है, मोबाइल बैंकिंग ने चेंज कर दिया है। मोबाइल बैंकिंग कहते हैं जो प्लेटफॉर्म है, ग्राहकों को भौतिक कहते हैं शाखाओं की आवश्यकता को कम कर दिया है। कि हमें उस ब्रांच पर जाने की जरूरत ही नहीं है कि हम उस ब्रांच पर जाकर ही पेमेंट करेंगे, नहीं। क्योंकि आज के टाइम में ऐसी जैसे कि भीम ऐप आई है, उसके लिए किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कहते हैं कि मोबाइल व्हाट्सएप से आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी कहते हैं मोबाइल बैंकिंग स्टार्ट हो गई है जिससे क्या कर सकते हैं, हम पेमेंट कर सकते हैं। तो यूपीआई लगा लो, तो बहुत सारी ऐसी है जहां पर क्या किया, बैंकिंग जो है उन्होंने ग्रामीण बाजार में क्या लाया है, सुधार लाया है। कोई भी ट्रांसफर करना है या फिर बैंकिंग जो पेमेंट करनी है, उनमें क्या करता है, हेल्पफुल होता है। बिल जो पेमेंट करनी है उनके लिए क्या ये हेल्पफुल है। नेक्स्ट आता है आपके लिए कृषि प्रौद्योगिकी। अगर आज की बात करें तो कृषि जो एग्रीकल्चर की बात करें तो बहुत सारी ऐसी एग्रीकल्चर ऐप आई है जो लोगों की क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। जहां पर किसानों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बोलकर भी वो अपने अपने जो फसल है उसके बारे में क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो कृषि ई ऐप आई है, कहते हैं कि हमारे पास कृषि सेंटर्स हैं। बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्री ऐप्स हैं। वो क्या कर रही है, किसानों की हेल्प कर रही है एग्रीकल्चर खेती में। जिनको एग्रीकल्चर कहते हैं कि पहले फसलों की इतनी नॉलेज नहीं होती थी, अब वहाँ पर आपको कितनी बिजाई करनी है, कितना बीज डालना है, हर टाइप की, हर कौन सी आपके लिए अच्छी है, वो सारी चीज़ें कहाँ दे रखी है, सबके उस ऑनलाइन ऐप्स में क्या कर दिया गया है, बता दिया गया है। तो वो क्या कर रही है, एग्रीकल्चर में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। कहते हैं कि जो आज के टाइम में कृषि से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी आई है वो क्या कर रही है, लगातार हेल्प कर रही है किसकी, किसानों की। जिससे क्या हो रहा है, नवचारा आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी को लोग क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं। जैसे कि कहते हैं कि नवीन कृषि टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्टिक खेती, कहता है कि जो ड्रोन, और कहते हैं कि जो मोबाइल्स ऐप है, ग्रामीण किसान और कृषक समुदायों में उत्पादकता और कहते हैं कि उनकी दक्षता में क्या कर रही है, सुधार लेकर आ रही है। क्योंकि एग्रीकल्चर में वो हेल्प करती है जिससे उनकी एफिशिएंसी भी क्या हो जा रही है, किसानों की एफिशिएंसी बढ़ रही है, लोगों की नॉलेज बढ़ रही है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और वो अपने प्रोडक्टिविटी को भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। उनका प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है। कहते हैं कि प्रौद्योगिकी किसानों को क्या करती है कि इनपुट को अनुकूलन करने और फसलों की निगरानी करने और लागत को कम करने में क्या बनाती है, सक्षम बनाती है। जिसके परिणाम स्वरूप उनकी पैदावार और लाभप्रदता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्योंकि उनको ये बताया जाता है कि ऐप्स के वो देख सकते हैं कि हमें कितना
इनपुट डालना है, हमें कौन सी खाद डालनी है, कौन सा बीज डालना है, तो इनपुट में भी उनके बताने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। नेक्स्ट बात करें तो वो फसल पर लगातार क्या रख रखे हैं, निगरानी रख सकते हैं, क्योंकि पहले ही मौसम विभाग बता देता है कि कितनी बारिश होने वाली है, पानी लगाना है या नहीं लगाना। तो ऐसी एप्स जो है वो क्या कर रही है, उनकी हेल्प कर रही है एग्रीकल्चर में, और जिससे उनकी कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी, हेल्पफुल रहेगी, जिससे उनकी पैदावार बढ़ेगी और प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजी है उसने लोगों में क्या किया है, ग्रामीण जो बाजार है उसमें क्या लिया है, हेल्पफुल है। नेक्स्ट आ रही है स्वास्थ्य सेवा। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सेवा। स्वास्थ्य सेवा की बात करें तो हमारी हेल्थ से रिलेटेड, कहते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी ऐप है जो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो हमें घर बैठे ही बता देते हैं कि आपको ये दवाई लेनी चाहिए। आपने देखा होगा कि आजकल लोग गूगल से ही दवाई सर्च मार लेते हैं कि हमें कौन सी दवाई लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो जो हेल्थ के लिए भी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन चली हुई है जो लोगों को क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। तो अगर बात करें जैसे कि क्योर स्किन चली हुई है, लड़कियाँ तो ज़्यादातर ऐसी ऐप देखेंगी भाई, स्किन से रिलेटेड है। तो अगर बात करें, कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो कहते हैं कि जो स्वास्थ्य के लिए हेल्पफुल है, जैसे कि मोबाइल क्लिनिक बनी हुई है। बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो इनको लोगों की क्या करेगी, हेल्प करेगी। देखभाल में क्या है, टेक्नोलॉजी आई है जो ग्रामीण सदस्य के समुदायों की क्या करती है, मदद करती है, स्वास्थ्य से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कहते हैं कि ये जो प्रौद्योगिकी है स्वास्थ्य सेवा जो प्रदाता को दूरस्थ कहते हैं रूप से रोगी का निदान करने और कहते हैं कि उपचार करने और रोगियों के लिए कहते हैं यात्रा के समय और लागत को कम करती है।